हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आपकी एक्सरसाइज है 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम देखेंगे। इसमें जितने भी आपके चार पार्ट दे रखे, चारों का सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने क्या कर रखा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ना ऑलरेडी मैंने ना सॉल्व कर रखा है। बस आप समझते हुए चलिएगा। मेन थिंग्स क्या है, कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट हमारे समझ आ गए, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करनी है, क्या क्या वहाँ पे कंडीशन दे रखी है, उन कंडीशन का यूज़ करके इक्वेशन अगर हमने बना लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, मैनी सॉल्यूशन जो है आपके मार्केट में प्रोवाइड है, ऑनलाइन भी है। बट मेन थिंग्स क्या है, एक्सप्लेनेशन। अगर हमें कहीं से भी अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी आपको टीचिंग कर रहा हो आपके लिए, तो मेन थिंग्स हो जाती है प्यारे बच्चों एक्सप्लेनेशन। जिसका भी एक्सप्लेनेशन आपके समझ आ जाए वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है ना, सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, इसके फर्स्ट पार्ट की 2 के। ठीक है ना, तो पहले क्वेश्चन 2 को हम पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में प्यारे बच्चों बोला गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यहाँ पे कंडीशंस दे रखी हैं, सिचुएशन दे रखी हैं। उन सिचुएशंस को रीड करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। ठीक है ना, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो आई नो आप सभी लोगों को फैक्टर करने आते हैं, बट आपसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में ओनली आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है इसका, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is one more than twice its breadth. Okay, we need to find the length and breadth of the plot. तो क्वेश्चन में बोला गया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका आपको एरिया दे रखा है। ठीक है ना, साथ साथ बोला गया इसकी जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। ठीक है ना, तो आपकी इक्वेशन फ्रेम करनी है। देखिए, मैं जैसे मैंने बोला था सॉल्यूशन कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा। मैंने क्या सपोज कर लिया, इसकी जो ब्रेथ है वो एक्स ले ली। मैंने ब्रेथ क्या ले लिया, एक्स ले लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बोला गया था जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस कितना हो गया, 2x प्लस 1, तो लेंथ हो गया इसके ट्वाइस से एक ज़्यादा। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एरिया। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल इंटू बी। एरिया ऑफ प्लॉट क्या होगा, एल इंटू बी। और जो आपको एरिया दे रखा है ना प्यारे बच्चों, वो कितना दे रखा है, 528। एरिया ऑफ प्लॉट कितना दे रखा है, 528 इक्वल्स टू लेंथ कितना हमारा आ गया, 2x प्लस 1 यहाँ पुट कर देना, मल्टीप्लाई की प्लेस में मल्टीप्लाई, बी हमने जो सपोज किया वो हमारा x हो गया। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है पहले x का 2x के साथ, 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये आ रहा अगला स्टेप, 2x स्क्वायर हो गया प्लस x का 1 के साथ x हो गया। अब कुछ नहीं करना, इसको ना कंबाइंड करके आपको लिख देना। देख लीजिए, ये रहा आपका फाइनल इक्वेशन। तो 2x स्क्वायर प्लस का x और 528 को मैं लेके जाऊंगा राइट हैंड पे, तो माइनस का 528 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वो इक्वेशन होगा जहां से हम इसकी लेंथ और ब्रेथ को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो एक्सप्लेन मैंने किया वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, टफ नहीं है, बस क्वेश्चन को रीड करके आपको इक्वेशन बनाना है। देखो, सॉल्व करने का एक फ़ायदा ये हो गया, देखो जो टाइम था वो भी कम वेस्ट हुआ और चीज़ें भी आसानी से समझने में भी आ गई। अब सॉल्व है पहले से, तो इसका मतलब क्या है, मैं एक्सप्लेन ज़्यादा भी यहाँ से कर सकता हूँ। जहाँ मुझे लगेगा ना जिस इक्वेशन मुझे समझाना चाहिए या फिर खुद मुझे करके दिखाना चाहिए था, तो मैं हमें बता दूंगा। ठीक है ना, तो बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 आपका ये रहा। देखो, इसका भी मैंने सॉल्यूशन कर रखा है। ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे मैंने बोला, मेन थिंग्स क्या प्यारे बच्चों, एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ आ जाता है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ओके, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो आपसे बोला है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो जो कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब बोला एक के बाद आने वाले, 1 2 3, उनमें गैप नहीं होना चाहिए, उनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। वैसे इंटीजर्स बोला गया है तो एक ही बात होगी। कंसेक्यूटिव इंटीजर हमने ले लिया, एक हो गया एक्स और दूसरा हमारा जो हो गया वो हो गया एक्स प्लस 1। दोनों हमारे क्या हो गए, इंटीजर एक्स और एक्स प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, यानी कि देयर प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपका 306 है। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, एक्स था, सेकंड क्या था, एक्स प्लस 1। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखा है, 306 के। क्वेश्चन में बोला गया प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका 306 है। फिर से वही मल्टीप्लाई,
एक्स का एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस आ जाएगा, एक्स का 1 के साथ एक्स इज इक्वल टू 306। अब 306 को मिलेगा लेफ्ट हैंड पर, सो नाउ वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 30 और ये 6, यानी कि 306 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा बहुत भी डाउट है ना, प्लीज़ आप इस वीडियो को ना वापस से प्ले करके आप समझ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। तो ये रहा पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में बोला गया रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो बोला गया रोहन की जो माँ है उससे 26 ईयर बड़ी है, ठीक है ना। फिर आगे बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 years from now will be 360। We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन में बोला गया रोहन की जो माता जी हैं उनकी जो एज है रोहन से 26 ज़्यादा है, 26 ओल्डर देन रोहन। फिर बोला गया इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कब, 3 साल बाद। 3 साल बाद इनकी जो एज का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका 360 हो जाता है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे मैंने बोला था मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, 1 बाय 1 दिखाता हुआ मैं चलूँगा आपको, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट चीज़ अब ऐसे क्वेश्चन में। तो बोला गया है रोहन की जो एज है हमने ले ली एक्स। अगर रोहन हमारा एक्स का है तो उसकी जो माता जी हैं इससे 26 बड़ी दे रखी है, उसमें 26 ओल्डर देन हिम। तो अगर रोहन एक्स का है तो इसकी मदर की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26, यानी कि रोहन की एज से 26 ज़्यादा। ओके, एक्स प्लस 26। ओके नाउ अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आगे यहाँ से 3 साल बाद। 3 साल बाद का मतलब क्या हो गया, आगे 3 साल आगे रोहन भी जाएगा, साथ साथ उसके माता जी की भी 3 साल आगे बढ़ जाएगी। रोहन पहले कितने का था, एक्स लिया था हमने। अब 3 साल बाद रोहन हो जाएगा एक्स प्लस 3 का, यानी कि जितनी भी इसकी एज होगी उसमें 3 साल आगे और बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। सिमिलर मदर एज, मदर की एज कितनी थी प्रेजेंट में, एक्स प्लस 26। अगर मोम पहले एक्स प्लस 26 की थी तो 3 साल बाद इनकी एज में भी अब चेंजिंग आएगी। अगर ये अब एक्स प्लस 26 की है तो 3 साल बाद कितनी की हो जाएंगी, एक्स प्लस 29 की। तो क्या किया हमने, जो इनकी प्रेजेंट एज थी उनमें 3 साल आगे हम इनको आगे बढ़ा दिया। बिफोर बोलता तो माइनस करते, 3 साल पहले का मतलब क्या हो गया, माइनस करते। आफ्टर का मतलब प्लस होता है, हेंस का भी मतलब क्या होता है, आगे आने वाली चीज़ है, फ्रॉम नाउ, ठीक है ना। अब ये हमने एज निकाली 3 साल बाद। अब बोला कि जैसे ही ये 3 साल बाद आगे जाते हैं इनकी जो एज का प्रोडक्ट है, यानी कि एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 29 कितना हो जाता है, 360। तो देखिए वो जो आगे वाला पार्ट है वो भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ ना समझ आ रहा होगा। तो अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपका ये रहा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद इनकी जितनी भी एज बनी थी उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना, 360। सेम वही अब प्रोडक्ट आपको करना है, एक्स का एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, 29 के साथ 29x, फिर 3 का 3x और 29 के साथ 87 इक्वल्स टू 360। फिर बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन यू कैन सी हेयर। सो यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इक्वल्स टू 0। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ना आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो प्लीज़ फिर से आप इस वीडियो को वापस से प्ले करके समझ सकते हो। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन में बोला गया ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। बोला गया एक ट्रेन है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को सेम स्पीड से वो कवर कर रही है, ठीक है ना। फिर आगे बोला गया इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड। तो क्वेश्चन में बोला कि एक ट्रेन थी सेम स्पीड से चल रही है, ठीक है ना, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो कवर कर रही है, राइट। फिर बोला कि जैसे ही हमने क्या किया उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है स्पीड कम होगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ओके, इसने क्या बोला 8 किलोमीटर लेस देन, उसकी जो पहले जितनी भी स्पीड से वो चल रही थी उस स्पीड में हमने 8 किलोमीटर की कमी कर दी। तो फिर क्या होता है जो ट्रेन ना पहले जो टाइम ले रही थी अब उससे ज़्यादा टाइम तो लेगी, कितना ले रही है, 3 घंटे ज़्यादा ले रही है पहले के मुकाबले। स्पीड कम हुई है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से मैंने आगे इस क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जरा ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा प्यारे बच्चों। तो मैंने ले लिया
स्पीड ऑफ ट्रेन कितना ले लिया x, जो जिस स्पीड से वो चल रही थी वो मैंने ले ली x किलोमीटर से चल रही है। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 480 किलोमीटर। अब स्पीड के फॉर्मूले से मैंने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन के लिए टाइम निकाल दिया। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैंने यहाँ से टाइम निकाल लिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 480, और स्पीड कितनी लिया मैंने पहली कंडीशन में x, 480 अपॉन x। ओके, अगर वो